मारिया नाम की एक औरत की कहानी है जो एक राक्षस से छुपती फिर रही है। ये एक चर्च में छुपी हुई है। उसने सबसे चुपके एक बच्चे को जन्म दिया है। तभी दरवाजे के बाहर से पादरी आवाज लगाता है, मारिया अंदर क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें आ रही है? जल्दी से दरवाजा खोलो। मारिया बहुत डर जाती है। वो अपने बच्चे से कहती है, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, और बच्चे को छिपा देती है। फिर दरवाजा खोलते हुए कहती है, क्या हुआ? पादरी कहते हैं, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मारिया ये सुनकर बहुत डर जाती है। उसे लगा कहीं उस राक्षस ने उसे ढूंढ तो नहीं लिया। मारिया डरते हुए कमरे से बाहर जाती है। बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, बिजली कड़क रही थी। तभी मारिया को डिलीवरी बॉय एक बॉक्स देता है। मारिया डरते हुए उस बॉक्स को खोलती है। उस बॉक्स में एक पेन और एक नोट था। उसमें लिखा था, मैं तुम्हें 48 घंटे का वक्त दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। ये उसी राक्षस का नोट था। अब मारिया किसी भी तरह से अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। अब उसे एक ऐसा परिवार चाहिए जो उसकी बच्चे को अच्छे से देखभाल करे। तभी मारिया को एक परिवार दिखा जो अपने बच्चे के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहा था। मारिया दूसरे परिवार के पास गई। वो बच्चे को छोड़कर टीवी देखने में बिजी था। तभी मारिया को एक ऐसी महिला दिखी जो अपने पालतू बिल्ली के साथ बहुत प्यार दिखा रही थी। मारिया ने इसे ही अपना बच्चा देने का फैसला किया। मारिया ने अपने बच्चे को प्यार किया। वो चुपके से बच्चे को उस महिला के दरवाजे पे रख के बेल बजाई और छुप गई। जब महिला ने दरवाजा खोला तो बाहर बच्चे को देखकर हैरान हो गई। उसने बच्चे को उठाया और इधर उधर देखने लगी, और तभी उसे बच्चे के पास से एक नोट मिला जिसमें लिखा था, ये भगवान की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, पुलिस को मत बुलाना। वो महिला बहुत नर्म दिल की थी। उस महिला ने बच्चे को अपने पास रख लिया। मारिया अब चर्च वापस आती है और अपने कपड़े पैक करती है। वो बच्चे को जन्म देने की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी थी। अगली सुबह मारिया को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने दवाइयां खाई और वही चर्च के दान पेटी से कुछ पैसे निकालने लगी ताकि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। तभी मारिया को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उस महिला ने बच्चे को मारिया के गोद में देते हुए कहा, किसी ने इस बच्चे को मेरे दरवाजे पे छोड़ दिया था। बच्चा मारिया के गोद में आते ही चुप हो गया। तभी महिला ने कहा, कहीं ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं? मारिया ने बच्चे को वापस उसी महिला के गोद में रख दिया और कहा कि इस नोट में मेरा नंबर है, तुम मुझे कॉल करना, और वहां से चली गई। अब मारिया वही पास के एक होटल में रहने लगी। एक रात उसने अपने सपने में उसी राक्षस को देखा और चौंक गई। उठकर बैठ गई। तभी उसका फोन बजा। मारिया ने कॉल उठाया। फोन उसी राक्षस का था। उसने कहा, तुमने जिस महिला को बच्चा दिया है वो अच्छे लोग हैं, मगर तुम कब तक बच्चे को मुझसे छुपा पाओगी? उस राक्षस ने मारिया को उस महिला का बच्चे के साथ तस्वीर भी भेजा था। मारिया ये सब देखकर बहुत डर गई। सुबह होते ही मारिया उस महिला के घर पे गई। गेट लॉक था। उसने जैसे तैसे दरवाजा खोला, फिर घर में गई। अंदर कोई नहीं था। मारिया हर जगह उस महिला और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी मारिया को किसी के आने का एहसास हुआ। वो जल्दी से एक अलमारी में छुप गई। मारिया ने जैसे ही अपने बच्चे को उस महिला के गोद में देखा, उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी उसने उस राक्षस को उस महिला के साथ देखा जिससे वो अपने बच्चे को छिपाती फिर रही है। मारिया को उस राक्षस को देखकर बहुत गुस्सा आया। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इस महिला का पति है। मारिया इसकी गर्लफ्रेंड थी। ये राक्षस उस महिला से बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था, जबकि ये अंदर से किसी शैतान से कम नहीं है। उसने महिला से बच्चे को कमरे में सुलाने को कहा। महिला भी उसकी बातों में आ गई और बच्चे को सुलाने कमरे में चली गई। फिर उस आदमी ने कहा, मारिया बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यही छिपी हुई हो, जल्दी से बाहर आओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारिया ये सब सुनकर बहुत डर गई। तभी उस राक्षस ने अलमारी खोला और मारिया पे हमला कर दिया। मारिया अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस राक्षस ने पहले भी मारिया और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया था। तभी मारिया ने इसके गर्दन पे अपने पिन से हमला किया और वहां से भाग गई थी। इसका निशान अभी भी उसके गर्दन पे था। तभी अचानक वहां पे वो नरम दिल महिला आ गई। उसने पूछा, ये कौन है? उस आदमी ने कहा, ये मेरी एक पुरानी दोस्त है, मुझसे मिलने आई है। उस महिला ने मारिया को कहा, वेलकम है तुम्हारा। तभी मारिया ने उस महिला को हेल्प करने का इशारा किया। वो तुरंत समझ गई। दोनों ने मिलकर उस आदमी को अलमारी में बंद कर दिया। मारिया डरी हुई थी। उस महिला ने बताया कि चिंता मत करो, हॉल में रखे मॉनिटर में यहाँ हुई सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उसने जल्दी से पुलिस को कॉल किया। वो राक्षस अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रहा था। तभी अचानक वहाँ बच्चा रोने लगा और फिर वहाँ पुलिस आ गई और उस राक्षस को हथकड़ी पहनाकर मारिया और उसके बच्चे को मारने के प्रयास करने के जुर्म में जेल में कैद कर दिया। मारिया ने सारी बातें इस नर्म दिल महिला को बताया और दोनों एक साथ रहने लगी। मुश्किल से भागने से बेहतर है उसका डटकर सामना करना।